ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 24 की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। ये भी एक लॉ है। विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। ये भी एक लॉ है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। कितना बड़ा वंडर लगता है बाबा को कि ना तो बाबा का कोई गुरु है, ना कोई टीचर, ना कोई पिता, ना उनको कोई ज्ञान सिखाने वाला, ना ड्रामा में बाबा खुद आते हैं नीचे, लेकिन बाबा को सारी नॉलेज है। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो ज़रूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं। तो इससे समझ जाना चाहिए, शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़े? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 के चक्र में आते ही नहीं हैं। बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं। बाबा ने आंसर दिया, बाबा देखो, जिस जगह पे हम कभी गए ही नहीं, हमें उस चीज़ की नॉलेज आए कहाँ से? बाबा कहते, मैं तो कभी 84 के चक्र में आया ही नहीं सृष्टि पर, मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सारी चीज़ की नॉलेज है। क्यों नॉलेज है? कैसे नॉलेज है? क्योंकि बाबा इस सृष्टि का बीज है, और बीज के अंदर सारी सीड होती है ना। सीड, एक प्लांट बड़ा हो जाता है, दिखने लग जाता है, हम उसके फ्रूट खाने लग जाते हैं, उससे जो निकलता है हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन उस पेड़ को बड़ा होते हुए किसने देखा? बीज ने देखा। बीज को सारी नॉलेज रहती है, तो इस सृष्टि रूपी बीज भी बाबा हैं, इसलिए बाबा को हर चीज़ की नॉलेज है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें ये नॉलेज नूंदी हुई है जो मैं तुमको सुनाता हूँ। तो वंडरफुल टीचर हो गया, वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं है जिससे जन्म लिया हो वह समझे। तुम सब हो भाई भाई, वह कैसे एक तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं, कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। तो ज़रूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा हमको कैसे मालूम पड़ा? बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते, बच्चे, अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले ये नॉलेज है जो मैं तुमको पढ़ाता हूँ, इसलिए ही मुझे ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनल नॉलेज है। हमें तो जो सारा बाबा जो ज्ञान मिला वो सारा बाबा के थ्रू मिला,
लेकिन बाबा को ये सारा ज्ञान कहाँ से मिला? तो बाबा ने कहा उनके अंदर ओरिजिनल ये सारी चीज़ें हैं, बाबा को सब कुछ पता ही है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसलिए ऊंच से ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता? एक तो ये समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है? ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और ये जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं, एक ब्रह्मा की एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे तो ये दो आत्माएं नहीं हैं, आत्मा तो एक ही है। प्रश्न उठता है ना, नारायण की आत्मा अलग है, ब्रह्मा की आत्मा अलग है, तो दो अलग अलग हो गई, शिव बाबा कहते, पर ये दो आत्माएं नहीं हैं, आत्मा एक ही है। ये एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं, इसको कहा जाता है गुप्त बातें। ब्रह्मा की आत्मा और नारायण की आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है। लेकिन आज उस आत्मा का पार्ट क्या है? ब्रह्मा का ज्ञान सुनाने का, और अगले में पार्ट बन जाएगा नारायण का। बाप बहुत गुप्त नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं हैं, वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों की दो आत्माएं हैं, या एक आत्मा एक शरीर दो, है ना। सेम एज इट इज़ बाबा कहते सरस्वती, यहाँ सरस्वती मम्मा का पार्ट बजाया, आगे जाके उन्होंने लक्ष्मी का पार्ट बजाना है, आत्मा एक ही रहेगी, है ना। बस संस्कार चेंज हो जाते हैं, गुण चेंज हो जाते हैं, शक्तियाँ चेंज हो जाती हैं, शरीर बदल जाता है। ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। अब कोई और थोड़ी आ जाते हैं, हम ही देवता बन जाते हैं, वहाँ जाके हम ही फिर क्षत्रिय पन में आ जाते हैं, वैश्य शूद्र हम ही बनते हैं, हमने ही फिर चेंज होके आगे चला जाना है। शरीर बदलता जाएगा, आत्मा वही रहेगी, आत्मा में ही सतो प्रधान तमो प्रधान सारे गुण आते जाते हैं उसके अंदर। इसलिए बाबा कहता है शरीर को संवारने में पूरी जिंदगी मत लगा दो, शरीर ने तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। संवारना आत्मा को पड़ेगा, जो आज 24 कैरेट से गिरकर 0 कैरेट पे आ चुकी है। आज आत्मा को संवारने की बात बाबा बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा कभी नहीं बदलेगी, आत्मा वैसी ही रहेगी, सिर्फ शरीर बदलता जाएगा। तो बाबा ने कहा, बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं, बाप तो ओरिजिनल जानते हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं, फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये बात भी शास्त्रों में नहीं है, ये शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है, उनको ज़रूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग और पुरानी दुनिया को कहा जाता है नर्क। दुनिया तो एक ही है, नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहाँ अपार सुख है, सारी सृष्टि नहीं हो जाती है। समझ में आ रहा है बाबा किस चीज़ को किस चीज़ के साथ टैली कर रहे हैं? पहले बाबा ने बोला आत्मा कभी नहीं बदलेगी, वही आत्मा ब्रह्मा की है, वही आगे जाके नारायण बन जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। शरीर बदलेगा, आत्मा वही रहेगी, आत्मा के अंदर के गुण शक्तियाँ संस्कार सब चेंज हो जाएंगे। सारे जितने भी लोग हैं, माना पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है, आधे परमधाम में टिक जाते हैं, जिन्होंने अपने आत्मा के गुणों को संवार लिया वो परमधाम से फिर वापस सतयुग में आ जाते हैं। सेम एज इट इज़ बाबा ने कहा दुनिया बदलती है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी कलयुग है तो कोई नई दुनिया स्वर्ग वाली कोई दूसरे प्लैनेट से आके धरती पर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बदल जाएगी दुनिया, जैसे जैसे मनुष्यों के संस्कार बदलेंगे वैसे वैसे प्रकृति भी अपने आप को मोल्ड कर लेगी, जानवर भी अपने आप को मोल्ड कर लेंगे, जानवर भी सारे कैसे हो जाएंगे? अहिंसक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा वहाँ अपार सुख है, सारी सृष्टि नहीं हो जाती है, नाम ही है आयरन एज्ड वर्ल्ड, इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया। जैसे ओल्ड दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी,
ये तो ओल्ड वर्ल्ड में कह देते हैं न्यू दिल्ली, इसको न्यू कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, जिससे हम क्या बोलेंगे, हमारी राजधानी। उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहाँ ही होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली हमारी राजधानी होगी, लेकिन दिल्ली को दिल्ली नहीं वहाँ कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, परिस्तान बोला जाएगा। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का नाम ऐसा रख देते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच बाप से नीचे आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हैं। लेकिन हमारे बीके ब्राह्मण भाई बहन भी ऐसे हैं जिनको अपने नाम के आगे बीके लगाने में बड़ी शर्म आती है। हैं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन कहते हैं बीके कैसे लगाएं, कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। आहा, देखो दुनिया वाले अपना सरनेम की ठाठ में इतना जीते हैं, झूठे सरनेम जो उनको हर जन्म में बदलने पड़ते हैं। एक जन्म में उनको कोई अच्छा सरनेम मिल जाता है, या डॉक्टर आगे लग जाता है, या कुछ भी बन जाते हैं, तो वो अपने कितना नेम फेम में आ जाते हैं। हमारा ये सरनेम, हम इस घर के, हम उस घर के, ये, और हमें बीके लगाने में शर्म आ रही है। दुनिया वाले झूठी शान शौकत में जी जी कर अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं, और इतने खुशी से कहते हैं हम फलानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमें बीके लगाने में शर्म आ रही है। देखो वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो जब निराकार आत्माएं हों, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हों, और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उसमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं। एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। ब्राह्मणों में भी दो कैटेगरी होती हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। फ़र्क देखो कितना है। वो लोग कहानियाँ सुनाते हैं और शिव बाबा सच्चाई सुनाते हैं। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण हैं, उनको तो इन आँखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है ही नहीं। शिव नाम ही ऐसा है, देखो नाम में ही सारी चीज़ें समा रखी हैं। शिव, शिव अर्थात शिव शरीर से रहित, जिसका शरीर है ही नहीं। वह है परमात्मा अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम नॉन सुप्रीम हो। फ़र्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रहे हो, वह कोई से सीखे नहीं हैं, वह तो फादर है ना। उस परमपिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, टीचर भी कहते हो और गुरु भी कहते हो। है एक ही, और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकती। एक ही परमात्मा है, उसको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, टीचर भी बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारा सदगति दाता सतगुरु भी बनता हूँ। सतगुरु, सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम में। आज तो धर्म बहुत सारे हो गए ना, तो हर धर्म में पॉपुलेशन तो चाहिए। ऐसे थोड़ी एक धर्म वाला खुद ही चला हुआ है, अकेला झंडा लेके उसके पीछे है ही नहीं, तो फॉलोअर्स भी चाहिए उनके। तो धर्म बहुत सारे हो गए, पॉपुलेशन इसलिए बढ़ गई। अब सतयुग में एक ही धर्म होगा, सेकंड धर्म कोई होना ही नहीं है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म चलेगा, तो उस धर्म के जो भी आत्माएं होंगी
उस जैसे कह लो सतयुग में जो भी आत्माएं जाने वाली होंगी यहाँ से छटनी होके वहाँ निकल जाएंगी, और जितने धर्म वाली सारी आत्माएं हैं वो सारी मुक्ति धाम में जाके बैठ जाएंगी। जैसे जैसे उनके धर्म स्थापक इस दुनिया में आते जाएंगे वैसे वैसे उनको फॉलो करने वाले भी नीचे आते जाएंगे। ऐसे ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है दुनिया की। बाबा ने कहा बाकी और धर्म है ही नहीं, सभी आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। ध्यान से सुनना, सदगति परम धाम को नहीं कहा जाता है, गति कहा जाता है। और गति सारी सृष्टि की होनी ही है, क्योंकि सफाई होनी है तो यहाँ से बाबा को लेकर जाना ही पड़ेगा सभी को यहाँ से। तो परम धाम में जाने में कोई मेहनत नहीं है, वहाँ पूरी दुनिया ने लाइन से धक्के मार मार के जाना ही है। मेहनत किस में लगेगी? सतयुग में पहुँचने के लिए, इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। परम धाम में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं है, वहाँ तो कोई भी जाना ही है, जब सृष्टि खत्म होनी है सभी को पहुँचना ही है वहाँ पर। लेकिन सतयुग में छटनियों के लोग पहुँचेंगे। तो बाबा ने कहा तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे 9 लाख तो पहले आ जाएंगे। जैसे ही सतयुग की स्टार्टिंग होगी 9 लाख रतन पहले उतर के नीचे आ जाएंगे। 84 जन्म, 9 लाख तो नहीं लेंगे ना, फिर दूसरे भी आएंगे। ये हिसाब किया जाता है जो बाप समझाते हैं। सब 84 जन्म नहीं लेते, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम 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 लेते जाते हैं। जो टोटल 9 लाख होंगे ना बाबा के बच्चे, एकदम पक्के वाले संगम पर पक्के ब्राह्मण जो होंगे, धारणा में, ज्ञान में, योग में, सेवा में, हर चीज़ में उनका पहला नंबर होगा, वो 9 लाख बच्चे सतयुग के एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जिनके 84 जन्म फिर शुरू में आएंगे तो लास्ट तक टिकेंगे। फिर धीरे धीरे जो ज्ञान तो सुनते होंगे लेकिन धारणा नहीं करते होंगे, सेवा नहीं करते होंगे, योग भी ठीक ठाक चल रहा है ठंडे ठाकुर जैसा, तो वो फिर 2nd, 3rd जन्म, 4th जन्म, 5th जन्म या सतयुग से त्रेता में चले जाएंगे। सतयुग पूरा बीत जाएगा। फिर कई लोग चलो ज्ञान भी कर रहे हैं, योग में भी बैठ जाते हैं, धारणा नहीं है, सेवा नहीं करते, तो वो त्रेता के बीच में। फिर कई लोग ज्ञान सुन रहे हैं, फिर कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग बीच में जैसे आवाज़, जैसे अब ज्ञान है, योग है, धारणा, सेवा, कोई भी सब्जेक्ट हमारा छूटेगा ना बीच में से, चाहे वो धारणा है चाहे वो सेवा है, तो फिर हमारा नंबर पीछे 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 जाता जाएगा। पक्के ब्राह्मण जो होंगे 9 लाख, वो 84 जन्म लेंगे। बाकी जो एक भी सब्जेक्ट में जिनकी कमी रह जाएगी, फेल हो जाएंगे, वो फिर पीछे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बाबा ने कहा सभी तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, जिसका पुरुषार्थ होगा उसी अकॉर्डिंग वो पहुंचेंगे वहाँ पर। तो फिर जैसे 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं ना, भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का राज, देवी देवता तो कहलाएंगे ही सारे, जो भी सतयुग त्रेता में आ जाएगा। अब पहले नंबर में आना है, बीच में आना है या लास्ट में आना है, हमारी मेहनत पर डिपेंड कर रहा है। मैक्सिमम है 84। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवानुवाच, अभी तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा है, ये तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। ये बातें समझने की हैं, रोज़ पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवानुवाच है ना, भगवानुवाच है ना, इसलिए ये बातें समझने की हैं। बाबा ने कहा बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन दुनिया बनाते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं बाबा आकर हमें पावन बनाओ, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फ़र्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया तो दुखी हो गए। आज बच्चे ने जन्म लिया तो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, जा जाके लड्डू बांट रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, और जैसे ही जन्म हुआ तो बड़ी खुशी, जैसे ही मृत्यु हुई फिर दुख में चले जाते हैं। ये है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर
फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो जिससे तुम सालिग्राम बनते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं परंतु खुद पढ़े हुए नहीं हैं। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं हूँ, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं फिर तुम बच्चों का बाप, टीचर, गुरु हूँ। उसको कहा जाता है परमात्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनाए तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये नई बात है, ये होते हैं संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला और म्यूज़ियम खोलो। देखो भारत में कहा जाए या पूरे विश्व में जिन जिन भाई बहनों ने परमात्मा के कार्य के लिए हाथ आगे बढ़ाया, किसी भी तरीके की सेवा कर रहे हैं, या जिन्होंने तो अपने घरों में ही पाठशालाएँ खोल ली हैं बाबा की, उन्होंने तो जैसे अपने लिए एक महल फिक्स कर लिया हुआ है सतयुग में, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो ऐसे ऐसे बच्चों के भी क्या कहने जिन्होंने बाबा को ही अपना पूरा घर सौंप दिया। उनको क्या नहीं देगा बाबा आगे जाके, क्योंकि सब कुछ बाबा के पास रिजर्व हो रहा है, एफडी बन रही है, तो कितना मिलेगा आगे जाके। बाबा ने कहा अभी रावण राज्य है, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु यहाँ वहाँ है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता, लॉ नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, हर चीज़ में मुझे पवित्र बनना है, क्योंकि सतयुग पवित्र आत्माओं की दुनिया है। अगर यहाँ पवित्रता धारण नहीं होगी तो वहाँ पवित्र दुनिया में हम नहीं जा सकते, क्योंकि डिग्री यहाँ से मिलेगी, बिना डिग्री से हम वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगमयुगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। तन भी, मन भी, धन भी, श्वास भी, संकल्प भी। ज़्यादा सोचने में, ज़्यादा टिक टिक करने में टाइम वेस्ट मत करो। जो करता है उसे करने दो, पर अपने आप को संवारने में बाबा कहते हैं अब टाइम लगा लो। इस शरीर को संवारने में हमने पता नहीं कितने जन्म, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने साल गवा दिए। अब इस शरीर को साइड कर दो, अपनी आत्मा को संवारने में टाइम दे अब। इसलिए बाबा ने कहा सब कुछ सफल कर दो। जो भी आपके पास है सब कुछ बाबा की ओर रिजर्व करते जाओ। धीरे धीरे बाबा को सौंपते जाओगे तो बाबा लाख गुना करके आगे देगा। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूज़ियम खोलने हैं। आज का वरदान है बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। आज वरदान का डिटेल है। कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है। कहीं धारणा करनी शुरू करते हैं ना घर परिवार में, तो फिर उनको सुनना बहुत पड़ता है, क्योंकि सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अच्छी राह पर जा रहे हैं। और अच्छी राह में चलने के लिए अनेकों लोग बोलते हैं, गलत के लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सही के लिए बोलेंगे सभी। कलयुग है ना।
बाबा ने कहा इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से सहन करते हैं, कहीं सहन भी कर लेते हैं लेकिन मुंह में बड़बड़ बड़बड़ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इधर कुछ नहीं बोल सकते तो 10 लोगों को जाके बता देंगे मेरी सास मुझे ऐसे बोलती है, मेरी देवरानी ऐसे बोलती, जेठानी ऐसे बोलती है। सहन करना नहीं हुआ। हम कहते हैं हमने वहाँ सहन कर लिया, जो 36 लोगों को आगे बता के आए हैं वो सहन करना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा मजबूरी से सहन नहीं करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। एक है मजबूरी में चुप रहना, एक है मोहब्बत से सहन कर लेना, अंतर है। जिसका बाबा से प्यार होगा वो मोहब्बत में हंस हंस के हर बात को सहन कर लेगा, गालियाँ भी सुन लेगा लोगों की हंस के। लेकिन जिसका बाबा से प्यार ठीक ठीक होगा वो मजबूरी में सहन करेगा। थोड़े दिन सहन करेगा, फिर से वही बातें, थोड़े दिन धारणा वाले पॉइंट्स को याद रखेगा, महीना 2 महीना, तीसरे महीने फिर आके क्या बोल देंगे, दीदी नहीं होता, घर वाले नहीं मानते। एग्जैक्टली क्या बात है, घर वाले नहीं मान रहे, हमारे अंदर की जो बाबा के साथ प्रेम है ना वो थोड़ा कच्चा है। बाबा ने कहा बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। बाबा ने कहा है सहनशील बनना है, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसके ही मार्क्स हैं। आज का स्लोगन है जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह सदा तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह सदा तंदुरुस्त रहते हैं। ओम शांति। चलिए 1 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।